नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। न्यायाधीश दंडाधिकारी सूर्यपुत्र यानी शनिदेव ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य जैसे तेजस्वी और शक्तिशाली है। भगवान शनिदेव जिसके ऊपर होती है शनिदेव की कृपा, उसे राजा बनते देर नहीं लगती। जी हाँ, राजयोग बनाते हैं शनि। देश के कई प्रधानमंत्री, राजनेता और बड़े अधिकारियों की कुंडली में शनि देव की अच्छी स्थिति रही। माना जाता है कि सबसे शुभ योग राजयोग के लिए शनि देव की शुभ दृष्टि जरूरी होती है। शनिदेव मनुष्य के कर्म देखते हैं और कर्म के हिसाब से ही आशीर्वाद या दंड देते हैं। ऐसी भ्रांतियां रहती हैं कि अगर शनिदेव की 7.5 या ढैया जैसे योग हो तो अच्छा नहीं होता, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि देव का साथ हो तो 7.5 और ढैया काल में ऐसी कामयाबी मिलती है जिसके बारे में सोचा भी ना हो। आज शनिदेव की चर्चा इसीलिए क्योंकि शनि ने बदली है चाल। 30 साल बाद हो रही है एक महान ज्योतिषीय घटना। शनि अपने स्वयं की राशि यानी कुंभ में आए हैं। इस बड़ी घटना का क्या होगा आपके जीवन पर प्रभाव, आज इस खास कार्यक्रम में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दीपक शर्मा बताएंगे शनि की हर चाल का राज। तो चलिए देखते हैं शनि का किस्मत कनेक्शन। शनिदेव आए हैं अपने घर यानी अपनी स्वयं की राशि कुंभ में। एक बड़ी ज्योतिषीय घटना है जिसका असर देश दुनिया से लेकर हर इंसान पर पड़ेगा। लेकिन क्या शनि की बदली चाल का परिणाम अच्छा होगा? ये सवाल आज हर किसी के जहन में है। तो चलिए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दीपक शर्मा से जानते हैं शनि ने क्यों बदली चाल और आम इंसान पर इसका क्या होगा असर। आज हम दर्शकों को भगवान शनिदेव के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। नव ग्रहों में सर्व पूजनीय ग्रह भगवान शनिदेव को माना जाता है। राजयोग के प्रबल कारक ग्रह माने गए हैं और इनकी हमारे जन्म पत्रिका में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा कहा जाता है कि 9 ग्रहों में यदि एकमात्र ग्रह शनि बलवान है तो व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। वहीं शनिदेव की अप्रिय स्थिति राजा को भी रंक बना देती है। अर्थात आपकी सफलताओं और असफलताओं के पीछे भगवान शनिदेव की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस महीने की 28 और 29 तारीख को 28 तारीख के मध्य रात्रि को अर्थात 29 अप्रैल सन 2022 को शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। लगभग 30 वर्ष उपरांत शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 2.5 वर्ष मकर राशि में व्यतीत करने के बाद शनिदेव का ये बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। शनिदेव मकर एवं कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। तुला राशि में शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। तुला राशि इनकी उच्च की राशि हो जाती है, अर्थात सर्वाधिक बली तुला राशि में माने जाते हैं। मकर और कुंभ राशियां भगवान शनिदेव की स्वराशि हैं, यानी उनकी अपनी राशि है। भगवान शनिदेव पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं। जिन बच्चों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, जिन बच्चों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है या जिन बच्चों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, उन बच्चों की जन्मकालीन महादशा भगवान शनिदेव की होती है। मेष राशि में शनिदेव नीच के हो जाते हैं, अर्थात मेष राशि भगवान शनिदेव की नीच राशि होती है। यदि शनिदेव जन्म पत्रिका में मेष राशि के हैं तो यह प्रतिकूल स्थिति मानी जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र में भगवान शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। इन्हें
दंडाधिकारी भी कहा जाता है। अर्थात ऐसा विश्वास किया जाता है कि भगवान शनिदेव मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे फल प्रदान करते हैं। यदि आपका आचरण अच्छा है, आप सद्मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। वहीं यदि आपका आचरण अच्छा नहीं है, आप बुरे कर्म करते हैं, तो भगवान शनिदेव आपको दंडित कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने डॉक्टर दीपक शर्मा से सुना, शनिदेव ना सिर्फ जीवन में राजयोग लाते हैं, बल्कि राजा को रंक और रंक को राजा भी बना सकते हैं। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि शनिदेव राशि परिवर्तन का किस राशि का क्या असर होगा, आप भी सुनिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव मकर अथवा कुंभ राशि में है या अपनी उच्च तुला राशि में है, तो आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव को बलवान स्थिति में माना जाएगा। ऐसे शनिदेव आपको जीवन पर्यंत राजकीय पद प्रदान कर सकते हैं। बड़े बड़े राजनेताओं की जन्म पत्रिका में शनिदेव की बहुत अच्छी स्थिति होती है। यदि मनुष्य की जन्म पत्रिका में शनिदेव बलवान है, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में विशेष ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। भारत के कई प्रधानमंत्रियों की जन्म पत्रिका में भी शनिदेव की बहुत अच्छी स्थिति थी। शनिदेव की कृपा स्वरूप ही मनुष्य राजकीय पद का भोग करता है। शनिदेव यदि कुंडली में नीच राशि के हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो भगवान शनिदेव के मंत्र जैसे ओम प्राम प्रीम प्रोम साह शनय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम साह शनय नमः, ऐसे मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शनिदेव की अप्रिय स्थिति है, उन लोगों को प्रातःकाल स्नान के उपरांत पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए और संध्या के समय या सूर्यास्त के समय पीपल के वृक्ष के समक्ष दीप अगरबत्ती प्रज्वलित करना चाहिए और मंदिर जाकर के शनिदेव को काला तिल चढ़ाना चाहिए। तिल का तेल या सरसों का तेल या कड़वे तेल को अर्पित करना चाहिए। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का एक और उपाय है, आपको भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में अभिमत है और ये काफी पुरानी अवधारणा है कि भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से भी भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। भगवान हनुमान जी और शनिदेव के इस संबंध को हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि हनुमान जी के मंदिरों के समीप कहीं ना कहीं भगवान शनिदेव की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है, जिससे जन सामान्य भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ साथ भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना भी कर सके। तिल के तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान हनुमान जी के समक्ष भी आप शनिवार या मंगलवार के दिन और शनिदेव के समक्ष भी आप मंगलवार शनिवार के दिन तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करके शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। डॉक्टर दीपक शर्मा जैसे ज्योतिष के बड़े ज्ञाताओं का मानना है कि शनिदेव के सिर्फ राशि परिवर्तन से किसी की जिंदगी में पड़ने वाले प्रभाव को नहीं आंका जा सकता। उसके लिए जरूरी है कि किसी इंसान की कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या है। इतना ही नहीं, इंसान का कर्म कैसा है, क्यों वो अच्छे कर्मों में विश्वास रखता है या फिर उसका झुकाव बुरे कर्मों की ओर है। तो चलिए जानते हैं शनिदेव का कर्मफल और कुछ दिलचस्प जानकारियां। शनि की 7.5 वास्तव में क्या होती है, पहले हम इसे समझ लें। जब भी शनिदेव का गोचर जिस राशि में होता है, उससे एक राशि पहले और एक राशि बाद
अर्थात जिस राशि में भगवान शनिदेव का भ्रमण हो रहा है उससे पहले की राशि और उसके बाद की राशि में शनि की साढ़े साती होती है। शनिदेव मंद गति से चलने वाले ग्रह होते हैं और 2.5 वर्ष में एक राशि की दूरी तय करते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी जैसे शनिदेव का कुंभ राशि में प्रवेश हुआ है तो ये कुंभ राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहेंगे। अब कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है तो कुंभ राशि के पहले वाली राशि मकर राशि होगी और कुंभ राशि के बाद वाली राशि मीन राशि होगी। ये तीनों राशियां जैसे मकर, कुंभ और मीन, इनमें शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। शनि की साढ़े साती को 3 चरणों में यानी 3 फेस में या 3 स्टेज में विभाजित किया गया है। जिस राशि में शनिदेव का गोचर होता है उस राशि में शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण माना जाता है। जैसे अभी कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर होगा तो कुंभ राशि में शनि की साढ़े साती का द्वितीय अर्थात दूसरा चरण रहेगा। जिस राशि में गोचर हो रहा है उसके पहले वाली राशि जैसे मकर राशि में शनि की साढ़े साती का तीसरा और अंतिम चरण होगा और जिस राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है उसके बाद वाली राशि में शनि की साढ़े साती का पहला चरण होगा। शनि की साढ़े साती एक साथ 3 राशियों को प्रभावित करती है। जिस राशि में शनिदेव का गोचर उस राशि से पहले वाली राशि और उसके बाद वाली राशि, ये दोनों राशियां भी प्रभावित होती हैं। मकर, कुंभ और मीन ये तीनों राशियां शनि की साढ़े साती के प्रभाव में रहेंगी। शनि की साढ़े साती सदा खराब जाती है, ये पूरी तरह से निराधार तथ्य है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शनिदेव बलवान होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, जन्म पत्रिका में शनिदेव की अच्छी स्थिति होती है, उन लोगों को शनि की साढ़े साती में विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। कुंडली में शनि की स्थिति पर काफी कुछ निर्भर करता है, तो क्या है वैसी स्थितियां, किसके लिए अच्छे हैं शनि, किसे मिलता है शनि से दंड, ये भी जानिए आप। जिन लोगों की जन्म पत्रिका का हमने अध्ययन किया, जैसे फिल्म अभिनेता, भारत के कई पूर्व प्रधानमंत्री, बहुत महत्वपूर्ण राजनेता, बहुत महत्वपूर्ण आईएएस अधिकारी, उन्होंने शनि की साढ़े साती में ही अपने जीवन के विशेष सफलताओं को अर्जित किया है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव बलवान है तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपके शनि की साढ़े साती में आपको लाभ होने वाला है। वहीं इसके विपरीत यदि जन्म पत्रिका में शनिदेव की स्थिति प्रतिकूल है, जैसे शनिदेव नीच राशि के हैं, ये शनिदेव की प्रतिकूल स्थिति है, इसमें शनि की साढ़े साती भी आपके लिए खराब जाएगी। शनिदेव की प्रतिकूल स्थिति में और कौन कौन सी स्थिति है जिसकी हम चर्चा करें। यदि जन्म पत्रिका में शनिदेव के साथ चंद्रमा विराजमान है तो ये विषकारक योग निर्मित होता है। शनि चंद्र की युति काफी खराब मानी जाती है और ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत दुखों का भोग करता है या उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार शनि राहु की युति, शनि केतु की युति, ये भी अच्छे योग नहीं माने जाते हैं। शनि मंगल की युति, ये भी खराब योगों में माना जाता है। जब भी पाप ग्रहों के साथ शनिदेव का योग रहेगा, अर्थात पाप ग्रहों के साथ भगवान शनिदेव की उपस्थिति रहेगी, तो यह शनिदेव की अप्रिय स्थिति मानी जा सकती है। जन्म पत्रिका का 7वां स्थान विवाह का माना गया है, वैवाहिक जीवन का माना गया है।
सप्तम भाव में यदि शनि मंगल उपस्थित है तो ये अप्रिय स्थिति है। सातवें स्थान पर यदि शनि केतु है तो पति या पत्नी के सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसी प्रकार सातवें स्थान पर शनि राहु की उपस्थिति है तो ये भी अप्रिय स्थिति है। मनुष्य को विवाह के सुख से वंचित होना पड़ता है या जीवन साथी के सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसी प्रकार शनि चंद्र की युति, जिसे हम विषकारक योग कहते हैं, ये भी यदि सातवें स्थान पर है तो मनुष्य को विवाह और वैवाहिक जीवन के सुखों से वंचित होना पड़ता है। शनिदेव की अप्रिय स्थिति होने पर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपको भगवान शनिदेव के मंत्र का जाप स्वयं करना है। किसी भी मंत्र का जाप जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ऐसे मिथक और भ्रांतियां हैं कि शनिदेव अनिष्ट कर सकते हैं, लेकिन महज सिर्फ भ्रांतियां हैं, हकीकत नहीं। सच्चाई ये है कि कई लोगों ने कामयाबी की बुलंदियां तब हासिल की जब उनके ऊपर शनि की महादशा थी। लेकिन सवाल यह है कि कैसे जाने किसके लिए शुभ है शनि। दरअसल कुंडली में शनि की स्थिति का विचार करना चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी की कुंडली में शनि मजबूत है तो वो किन क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर सकता है। अगर शनिदेव को प्रसन्न रखना है तो क्या जतन करने चाहिए। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब दिए हैं डॉक्टर दीपक शर्मा ने। अब यदि हम शनिदेव के ढैया की बात करें तो जिस राशि में शनिदेव का गोचर होता है उस राशि से चतुर्थ राशि में शनि की ढैया लगती है। जैसे कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर होगा तो वृश्चिक राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में शनिदेव रहेंगे, तो वृश्चिक राशि के जातकों में शनि की ढैया की शुरुआत हो रही है। इसी प्रकार जिस राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है उससे आठवीं राशि में भी शनिदेव की ढैया लगती है। तो जैसे कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है तो कुंभ राशि से आठवीं राशि कर्क राशि होती है, तो कर्क राशि के जातकों को भी शनि की ढैया का सामना करना पड़ेगा। तुला राशि और मिथुन राशि शनि के ढैया से मुक्त हो रही है। यदि शनिदेव आपकी कुंडली में प्रतिकूल हैं तो निसंदेह शनि की ढैया भी आपको परेशान कर सकती है। यानी कभी कभी कुंडली में शनिदेव की अप्रिय स्थिति है परंतु आपके कर्मों से शनिदेव अच्छे हो सकते हैं। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य की पत्नी छाया से उनका जन्म हुआ था। अगर उनकी कृपा हासिल हो जाए तो जीवन में कुछ भी हासिल करना मुमकिन हो सकता है, बशर्ते आपके कर्म अच्छे हों, क्योंकि शनिदेव बुरे कर्म वालों को दंड जरूर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव का दिन कौन सा होता है और कौन सा रंग भगवान शनिदेव का प्रतिनिधित्व रंग है। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित है। भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना से संबंधित समस्त कार्यों को शनिवार के दिन किया जाए तो ये बहुत फलदायी होता है। आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं परंतु शनिवार के दिन जरूर आपको भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नीला रंग, आसमानी रंग, बैगनी रंग और काला रंग, ये रंग भगवान शनिदेव को प्रिय होता है। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं तो नीले और आसमानी रंग का प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। बैगनी रंग का आप प्रयोग कर सकते हैं। काले रंग का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। कुछ लोगों को काले रंग के वाहन यानी गाड़ियाँ, कार काफ़ी प्रिय होती है, तो निसंदेह उनकी जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं शनिदेव की स्थिति अच्छी रहती है, इसलिए वो काले रंग को भी पसंद करते हैं या उनके लिए प्रिय रंग होता है। नीलम रत्न होता है शनिदेव का, और यदि आप नीलम नहीं पहन सकते हैं तो उसके उपरत्न के रूप में नीली यानी उसका एक विकल्प मिलता है जिसे पहना जाता है। रत्नों का बहुत ज़्यादा प्रभाव मैंने जीवन में नहीं देखा है,
ये एक तथ्यात्मक तथ्य है कि नीलम पहनने से भगवान शनिदेव का विशेष प्रभाव या उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। अभियांत्रिकी के क्षेत्र में यानी टेक्निकल फील्ड में जा सकता है, वो न्यायाधीश बन सकता है, या कोई ऐसा काम जहां पे मशीनरी का उपयोग होता है, ऐसे कार्यों को कर सकता है। शनि की 7.5 में ही बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में विशेष सफलताओं को अर्जित किया। तो कभी भी मन में ये विचार आपके नहीं आना चाहिए कि शनिदेव सदा आपके लिए घातक हैं या आपके लिए अनिष्ट हैं या आपको कष्ट देंगे। भगवान शनिदेव बहुत दयालु हैं। इनकी पूजा अर्चना आप करके तो देखें, इनकी कृपा से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। आपके घर के समीप यदि कोई पीपल का वृक्ष है तो उस पीपल के वृक्ष की आप पूजा अर्चना करें, भगवान शनिदेव को तेल चढ़ाएं और एक दिया, एक दीपक आप शनिदेव के समक्ष प्रज्वलित कर दें। शनिवार के दिन कर सकें तो सर्वोत्तम है, नहीं तो किसी भी दिन आप संध्या के समय, सूर्यास्त के समय दीप प्रज्वलित कर दें। भगवान शनिदेव के मंत्र का स्वयं जाप करें। ऐसा करने से भगवान शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। शनिदेव की अच्छी स्थिति होने पर यदि बालक या बालिका या विद्यार्थी प्रतिभाशाली है तो वो राजकीय पदों को प्राप्त कर सकता है। उसे प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर शामिल होना चाहिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा या शासकीय सेवा में जाने के लिए भी शनिदेव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आईएएस ऑफिसर या जो पब्लिक सर्विस कमीशन से चुने गए अधिकारी होते हैं उनकी जन्म पत्रिका में भी, या जो न्यायाधीश होते हैं उनके जन्म पत्रिका में भी शनिदेव की अच्छी स्थिति रहती है। अर्थात यदि विद्यार्थी हैं आप और शनिदेव की अच्छी स्थिति है तो आपको निसंदेह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। शनिदेव की अच्छी स्थिति है और यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको लोहे से संबंधित कोई भी कार्य या आपको तेलीय पदार्थों से संबंधित कोई भी कार्य बहुत ज़्यादा फलेगा। आप लोहे का, छड़ का, मशीनरीज का या लोहे से संबंधित ऑटोमोबाइल गाड़ियों का, इस तरह के कार्यों को आप कर सकते हैं। भगवान शनिदेव को सूर्य पुत्र कहा गया है। ये सूर्य भगवान के जैसे ही बलवान हैं, सूर्य पुत्र हैं। सूर्य की पत्नी छाया के पुत्र हैं, इसलिए छाया नंदन कहा गया है। इनका जो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, इसे 27 नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जब भी हम पुष्य नक्षत्र की बात करते हैं तो खरीदी बिक्री का, व्यापार का या नई वस्तुओं की खरीदारी का या किसी भी नए कार्य को करने का एक सबसे अच्छा नक्षत्र पुष्य नक्षत्र होता है। दीपावली के पूर्व भी पुष्य नक्षत्र से ही व्यापारी अपने बही खातों की शुरुआत करते हैं। 27 नक्षत्रों में सबसे अच्छा और सबसे बलवान नक्षत्र भी भगवान शनिदेव का होता है। शनिदेव की महादशा भी सबसे लंबी होती है। 9 ग्रहों में एकमात्र ग्रह शनिदेव हैं जिनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव की महादशा चल रही है तो आपको भगवान शनिदेव की उपासना जरूर करनी चाहिए। शनिदेव की महादशा में आपके द्वारा किए गए भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के उपायों से आपको विशेष लाभ हो सकता है। शनिदेव की महादशा सदैव खराब जाएगी ऐसा मन में कभी भी ना लाएं। कभी भी मन में ये विचार ना लाएं कि मेरी शनि की महादशा है और मैं शनि की महादशा में परेशान रहूंगा।
शनि की महादशा में ही जीवन के गोल्डन फेस को कई लोगों ने प्राप्त किया है। ये एक बहुत अच्छी महादशा होती है। शनि के राशि परिवर्तन और जीवन पर शनि के प्रभाव को लेकर हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।